तो देखो, इधर देखो, इधर देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यूट्यूब पे ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, जो कि आपने थंबनेल और टाइटल से ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। मैं हमेशा सोचती थी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, फिर मैं सोचती थी पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, पर फाइनली आज मैंने स्टार्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, मैं सऊदी अरब के शहर जिद्दा में रहती हूँ। आप कहाँ रहते हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं कॉर्निश। आज यहाँ का मौसम थोड़ा अच्छा था। और आप सब बताइए, आपकी तरफ मौसम कैसा चल रहा है? खूब ठंड है या हमारी तरह आप भी जिद्दा में रहते हैं और दिसंबर में भी सर्दी और ठंड के लिए तरस रहे हैं? क्योंकि जो लोग मुझे जिद्दा से देख रहे हैं ना, वही जानते हैं कि जिद्दा के मौसम में अभी तक कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। बस थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, यानी हल्की सी गर्मी कम हो गई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने कॉर्निश जाने से पहले शूट किया था। बच्चों का प्लान था आज कॉर्निश जाने का और आज फ्राइडे भी था, इसलिए मैंने सुबह उठते ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हम केक और खलियतुल नहल साथ लेकर चलेंगे। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैंने ये सब बनाना स्टार्ट किया है, क्योंकि कम से कम मुझे ये बनाते हुए 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और हम आज जाना चाहते हैं रात में ही, ताकि हम सुबह का मंजर देख सकें, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुबह होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैं खलियतुल नहल के लिए डो बना रही हूँ। मैं आज इसकी रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही, मगर आप बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको ये पसंद है तो मैं ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि आज मुझे बात करनी है यूट्यूब ब्लॉगिंग के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम यूट्यूब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो ये जर्नी बहुत आसान नहीं होती। शुरू में दिल में बहुत एक्साइटमेंट होती है, ड्रीम्स होते हैं और एक होप होती है कि लोग हमें पसंद करेंगे। लेकिन एक तरफ हमें ये भी ख्याल आ रहा होता है कि पता नहीं लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, नहीं आती, या फिर ये काम हम कर भी सकते हैं या नहीं। या तो यही सोच लेते हैं हम कि व्लॉगिंग हमारे बस की बात नहीं है। और फिर अगर हम सोच लेते हैं कि चलो यार स्टार्ट करना है, फिर ख्याल आता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हकीकत में ये है कि जब कोई नया काम आप स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 तरह के लोग होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दिल से आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि यार तुम ये कर सकते हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको डिस्करेज करते हैं और कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब आप अपना काम स्टार्ट कर देते हो और आप YouTube पे न्यू होते हो, तो लोगों की बातें आपको सुनने में मिलती हैं कि कोई कह रहा है कि इससे नहीं हो पाएगा, तो कोई कह रहा है कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा। तो शुरू शुरू में ये बातें बहुत हर्ट करती हैं, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन मैंने ये सीखा है कि अगर हम हर नेगेटिव बात को दिल पर लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सो मैंने डिसाइड किया फोकस ऑन माई ड्रीम और मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे, कल वही लोग आपको कामयाब देखकर पूछेंगे कि यार तुमने ये सब कैसे किया। अगर आप भी कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो यूट्यूब है या कोई भी काम है, तो आप लोगों के बारे में बिल्कुल ना सोचिए। आपका जो काम करने का दिल कर रहा है, आप अल्लाह पे तवक्कुल करके अपना काम स्टार्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बस एक बात याद रखिए, ख़ुद पे यकीन रखिए। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी सपोर्ट ही मुझे कामयाब कर सकती है। और यहाँ हमारी डो रेडी हो चुकी है और अब हमने केक बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। केक तो तकरीबन हर घर में बनता है, इसकी रेसिपी की ज़रूरत नहीं होती किसी को। फिर भी अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो अब टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, 4:15 4:20 इस तरह से हो रहे थे।
और सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना था। ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं, क्योंकि सुबह सुबह जाने का मकसद ही यही था कि सूरज निकलते हुए देखना है। क्योंकि जिद्दा का मौसम ऐसा है कि यहाँ तकरीबन आपको पूरा साल ही गर्मी मिलती है। तो ये बात वही जान सकते हैं मेरे बहन भाई जो जिद्दा में रहते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ आपको 15-20 दिन लगा लो या आप 2 से 3 महीने लगा लो, ठंडी हवा, थोड़ी हल्की सर्दी यहाँ आपको मिलेगी। क्योंकि पूरे साल में आप अगर कॉर्निश जाते हो ना, इतनी गर्मी होती है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उल्टा इंसान परेशान होकर घर आता है कि यार इतनी गर्मी थी, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा था कि किसी मॉल चले जाते या किसी मार्केट चले जाते। तो सारा साल ऐसा रहता है कि आप मॉल जाते हो, आप मार्केट जाते हो, तो वहाँ जाके आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये कुछ ही दिन आते हैं, अच्छा लगता है कॉर्निश जाके, ठंडी हवा होती है, मौसम अच्छा होता है। यानी अगर आप सुबह में भी चले जाओ, धूप के आने से गर्मी नहीं लगती बल्कि अच्छा लग रहा होता है। तो मैं इन दिनों में लाजमी जाती रहती हूँ, वरना मैं पूरे साल में बहुत कम जाती हूँ। तो केक हमने ओवन में बनने के लिए रख दिया है और यहाँ हम खलियतुल नहल रेडी कर रहे हैं। इनकी जो रेसिपी है बनाने में भी बहुत इजी है और टेस्ट भी खाने में बहुत अच्छा होता है। बच्चे बड़े सब इनको बहुत पसंद करते हैं और मैंने तो सुना है कि ये जितने भी अरब ममालिक हैं ना, वो इन्हें नाश्ते में भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बहरहाल हमारे घर में तो ये बहुत शौक़ से खाया जाता है, मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो हमारे घर में तो अक्सर ये बनता रहता है। तो जी केक हमारा बन के हो गया है रेडी और देखें कितना मज़े का लग रहा है। और यहाँ खलियतुल नहल भी हमारा बन के रेडी हो गया है। तो ये हम पहुंच गए हैं कॉर्निश और यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत प्यारा मौसम है। और ये देखें अभी रात का टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए हैं। बस यही डर था कि इतना मेहनत करने के बाद, इतना जल्दी उठने के बाद ऐसा ना हो टाइम पे पहुंच ही ना सकें और हमारे पहुंचने से पहले सुबह हो जाए। लेकिन हम टाइम पे पहुंच गए और हमारे आने के बाद ही यहाँ सुबह हुई। जैसे हम यहाँ पहुँचे बच्चों को भूख लग गई और बच्चों ने कहा बस जल्दी से हमें कुछ खाने के लिए दे दो। तो ये पिज़्ज़ा भी हमने जल्दी जल्दी में बना लिया था, हमारा डो थोड़ा सा बच गया था तो जल्दी में हमने फिर पिज़्ज़ा बना लिया, क्योंकि बच्चे पिज़्ज़ा बहुत शौक़ से खाते हैं। हेलो मुझे भी दो। यम्मी था। चलें जी, बच्चों को तो पिज़्ज़ा पसंद आ गया, बच्चे पिज़्ज़ा खा के खुश हो गए। वैसे भी ऐसा होता है जब कोई चीज़ बहुत थोड़ी होती है ना और जल्दी जल्दी में बनती है, वो वैसे ही टेस्टी बनती है। तो अब पूरी तरह से सुबह हो चुकी थी और माशाल्लाह बहुत प्यारा टाइम लग रहा था। इस टाइम का जो सुकून होता है ना, वो आपको पूरे दिन में कभी कहीं नहीं मिल सकता। बहुत प्यारा टाइम होता है ये सुबह का, जब सूरज निकलता है और हल्की हल्की ठंडी हवा, हल्की हल्की रोशनी, अभी पूरी तरह से धूप नहीं आई होती। तो ये टाइम बहुत प्यारा होता है। मुझे ये टाइम हद से ज़्यादा पसंद है और बहुत पुरसुकून लगता है। और इस टाइम पे फिर अगर इस तरह से चाय और ये इतना खूबसूरत मंज़र, तो और भी ये प्यारा बन जाता है। तो जो लोग मेरी तरह KSA में रहते हैं या जिद्दा में रहते हैं, वो यहाँ की लाइफ तो अच्छे से जानते होंगे कि तकरीबन हम लोग बंद घरों में रहते हैं, तो ये मंज़र हमें देखने को ना बहुत कम मिलते हैं। आउटिंग के लिए बाहर चले गए और ख़ास तौर पे टाइम भी ऐसा कि सुबह के टाइम अगर गए तो ये मंज़र हमें देखने को मिलता है, वरना ये मंज़र हमें देखने को नहीं मिलते। मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक कर लूँ, क्योंकि बच्चे भी झूला झूलने चले गए थे। तो ये देखिए कितना प्यारा टाइम लग रहा है और ये परिंदे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा सुकून होता है इस टाइम में।
पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो तो इस मंज़र के ना आदी होते हैं, जैसे सुबह होना और ये ठंडी हवा, सुबह का ये खूबसूरत टाइम। अच्छा, ऐसा है कि जो हम लोग शुरू से ही यहाँ रहते हैं ना KSA में, तो हमें ना यहाँ की बंद माहौल की, बंद घरों की आदत होती है। पर जो मेरी बहनें पाकिस्तान से आती हैं, जैसे जिनके हस्बैंड यहाँ जॉब्स वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ना ये माहौल थोड़ा मुश्किल होता है, इस बंद घरों में रहना और इस बंद माहौल में। तो उन्हें शुरू में बहुत मुश्किल होती है। बच्चे माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को तो बस ऐसे ही चाहिए कि उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो और वो अपनी मस्ती में लगे हुए हों। और बस बच्चों को यही टाइम मिल गया है। इस टाइम इतना पुरसुकून टाइम है कि कोई भी नहीं है, तो आराम से वो खेल रहे हैं। वरना शाम के टाइम अगर आप आओ, आपको बहुत ज़्यादा रश मिलता है यहाँ, बच्चे सही से इंजॉय भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, लाजिम कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन हमें जिद्दा से देख रहा है और कौन कौन कॉर्निश पे इस जगह जा चुका है, और कौन है जो व्लॉगिंग करना चाहता है या यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहता है और अभी तक उसने चैनल नहीं बनाया और उसे लग रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। कमेंट करके ये सब ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।